हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का चौथा लेक्चर, यानी 3 गो लेक्चर हम लोग ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो आप सबसे पहले वो तीनों वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लें, तब आप लोग चौथा वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, हम लोग तीसरा वीडियो तक वहाँ पे देखे थे कि 5 गो रूसी क्रांति का कारण देख लिए थे। आज से हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं छठा कारण कि रूसी क्रांति का छठा कारण क्या था, जिससे वहाँ पे क्रांति का लाहौर दौड़ गया। ठीक है, क्रांति का लाहौर दौड़ गया, यानी 1917 में क्रांति करने पड़ा, एक विख्यात क्रांति हुआ, यानी परिवर्तन आया। ऐसा क्या कारण था, तो उसका कारण यानी छठा कारण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी 5 गो हम लोग कारण ऑलरेडी पढ़ लिए थे, तो हम लोग ये जो है ये छठा कारण है, जिसमें हम लोग अनेक प्रकार के बातें हम लोग इसमें जानेंगे और सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है कि रूसी क्रांति जो हुआ था उस 1917 ईस्वी में हुआ था, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम लोग छठा पढ़ रहे हैं, यानी छठा जो है कारण है कि विदेशी घटनाओं का प्रभाव। जो वहाँ पे विदेशी घटना, विदेश में जो घटना हुआ था, तो उसका भी एक वहाँ पे क्या था, प्रभाव पड़ रहा था। यानी रूसी क्रांति में, यानी 1917 में जो यहाँ पे 1905 में नहीं हुआ, 1907 में नहीं हुआ, 1906 में, ये सारे चीज़ें ईस्वी में नहीं हुआ और जाकर 1917 में क्रांति हुआ। या आखिर कौन कौन से ऐसे कारण हो गया कि वहाँ पे 1917 में ऐसे एक बड़ा क्रांति करने पड़ा। तो ये देखिए, विदेशी घटनाओं का एक प्रकार के, ये भी एक प्रकार के कारण वहाँ पे रहा, जो कि जनता में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया और एक नया सरकार वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करने का एक उत्साह जगह है। तो देखिए, पहला है सर्वप्रथम क्रीमिया का युद्ध में वहाँ पे रूस जो है वो क्रीमिया का युद्ध हुआ था। तो रूस में क्या था, रूस की पराजय, वहाँ पे क्या हो गया था, रूस पराजय हो गया था। देखिए 1904-05 में 5 के रूस जो जापान के साथ क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें पहली क्रांति का जन्म देता है। पहला अगर क्रांति का जन्म देता है तो यही देता है 1904 और 5 के क्रांति। ये कारण सबसे बड़ा कारण रहा और क्रांति का सबसे बड़ा कारण रहा और जन्म दिया यहीं से क्रांति का लहर दौड़ा। तो क्रांति का लहर दौड़ता है 1904 और 5 से। इससे पहले भी जो है जनता में आक्रोशता फैली जा रही थी और यहाँ पे ज़्यादा फैल गया था। क्यों फैल गया था बता रहे थे, यहाँ पे जो हुआ था बहुत बुरी प्रभाव पड़ा था, जनता पर बहुत अत्याचार किया गया था 1905 की ईस्वी में। तो देखिए, ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है, क्योंकि बाद में जो है जनता के शक्तियों बहुत कमज़ोर हो जाता है, जनता बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ये खूनी रविवार हो जाता है। क्या हो जाता है, खूनी रविवार, यानी वहाँ पे बहुत सारे लोग को मार देते हैं। वहाँ के जो जार निकोलस द्वितीय था, वहाँ के राजा था, वो निहत्थे पर गोली चला दिया था। तो देखिए 1904 और 5 के जो रूस और जापान के युद्ध हुआ था, ये सबसे पहली क्रांति का जन्म दिया था, यानी बोल्शेविक क्रांति का सबसे पहला जन्म यहीं से हुआ था। उसके बाद जो है जापान था, जो जापान से पराजित था 1905 की क्रांति। और ये जो 5 की क्रांति हुआ था, ये 5 की क्रांति क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था, तो 5 की क्रांति में 1905 की क्रांति में जापान जो है वो रूस को बुरी तरह से क्या कर देता है, पराजित कर देता है। और पूरा वो दुनिया में चर्चा चल रहा था कि जो है एशिया के सबसे छोटा देश जापान, ठीक है, एशिया के सबसे छोटा देश जापान है, वो किसको, एक बड़ी क्षेत्रफल वाला, ठीक है, बड़ी क्षेत्रफल वाला देश को क्या कर देता है, हरा देता है, रूस को हरा दिया। ठीक है, क्या कर दिया, रूस को हरा दिया। ये पूरे सनसनी की तरह वो ये चर्चा पूरा देश में फैल गया। और यहाँ के जो सरकार था, यहाँ जार निकोलस द्वितीय था, ये छिपाने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था, छिपाने की कोशिश कर रहा था, लज्जा के मारे ये छिपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर बड़ा घटना घट जाए तो मतलब जितना बुरा बातों का ज़्यादा फैलता है, उतना नीमन बात नहीं फैलता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो बुरा इसके साथ हुआ था, रूस के साथ जो बुरी हुआ था, उसी तरह से ये पूरा जो बात है वो पूरा रूस में फैल गया था। वहाँ के हर एक जनता जान गए थे, हर एक बच्चा जान गया था
और जो लज्जा के मारे वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था, बहुत छुपाना चाहता था कि यहाँ के जो रूस के जो सम्राट था, राजा था, जार था, वो छिपाने की कोशिश कर रहा था कि हम हरा गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि 1905 में रूस और जापान में रूस जो है वो बुरी तरह से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। किससे पराजित हो जाता है? तो एशिया के सबसे छोटा देश से पराजित होता है, जो जापान है। ठीक है, वो एशिया के सबसे छोटा देश से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और पूरा देश में अब ये बात जान गया, अब ये पूरा देश में क्या हो गया, ये बात फैल गया। तो अब सारे लोग क्या करने लगे, थुकाने लगे, और जो है जनता और गुस्सा मतलब उसमें क्या आ गया, गुस्सा आ गया कि एक तो हम लोग के दयनीय स्थिति है, उसके ऊपर जो है एक छोटा देश से ये जो है नाक कटवा के आ गया। तो ये सारे जनता जो है गुस्सा के मारे ये एक आंदोलन शुरू कर दिए। क्या कर दिए? आंदोलन शुरू कर दिए। 1905 में एक आंदोलन कर दिए, और आंदोलन करते हुए सड़कों पर रोटी दो किनारा करते हुए और एक महल की ओर, जो सेंट पीटर्स महल था, देखिए सेंट पीटर्सबर्ग महल था, उस महल की ओर, यानी राजा का जहाँ महल था। जैसे आंदोलन होता है अभी, अगर ये जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर आंदोलन होगा तो कहाँ पे जाएगा? दिल्ली जाएगा। ठीक है, दिल्ली सब हड़ताल करते हैं या आंदोलन करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे राजा के जो है महल जिस तरफ था उस तरफ क्या करने लगे, जाने लगे, रोटी दो किनारा लगाते हुए। याद रखिएगा 9 जनवरी 1905 को जो लोग थे वो रोटी दो किनारा लगाते हुए और सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। जैसे ये पता चलता है जार को, यानी जार मतलब सम्राट के, वहाँ के जो सम्राट थे वो सम्राट को जैसे पता चलता है कि ये जनता ये क्या कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। क्या कर रहा है? आंदोलन कर रहा है। ये तो वो जापान से जैसे हरा गया था तो वो और गुस्सा था, और ये देखा कि ये जनता भी क्या कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, तो और गुस्सा के मारे ये क्या कर दिया, इन निहत्थों पर, यानी जिनके हाथ में कुछ नहीं है, ये केवल आंदोलन कर रहे हैं, एक नियमानुसार ये आंदोलन कर रहे हैं, और इस निहत्थों पर क्या कर देते हैं, वहाँ के जो जार था वो क्या कर देता है, गोली चलवाने के लिए कर देता है, जिसमें हजारों हजार के संख्या में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। हजारों हजार के संख्या में मारे जाते हैं जनता, वहाँ के हजारों हजार के संख्या में मारे जाते हैं रूस के। और यही रूस के जो पहला क्रांति होता है, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, एक क्रांति की ओर, बड़ा क्रांति की ओर जा रहा है। धीरे धीरे क्या कर रहा है, क्रांति की ओर जा रहा है। जैसे अगर रोग हमारे शरीर में हो जाता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, वही धीरे धीरे वो गंभीर हो जाता है, यानी मृत्यु तक के मुंह पर लेके छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से है, धीरे धीरे क्या करता है, एक आंदोलन का बुलावा देता है, बढ़ावा देता है। तो उन निहत्थों पर क्या कर देता है, गोलियां चला देता है, जिसमें हजारों हजार के संख्या में मारे जाते हैं, जिसमें क्या हजारों हजार के संख्या में मारे जाते हैं। और 22 जनवरी, याद रखिएगा, इन नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 ईस्वी में ये घटना होता है। और उस दिन था रविवार। क्या था? रविवार था। 22 जनवरी 1905 में ये घटना होता है, और वो दिन था, यानी वो घटना कौन होता है, जो इन निहत्थों पर जो रोटी दो किनारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, तो जो राजा था उन निहत्थों पर क्या कर देता है, गोलियां चलवा देता है, और वो हजारों हजार के संख्या में मारे जाते हैं। वहाँ के जनता जो है हजारों हजारों की संख्या में मारे जाते हैं। और उस दिन जो था नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी था। ठीक है, और रविवार था, उस दिन रविवार था। तो इसीलिए इस घटना को हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक है,
पुराने कैलेंडर होता है वो नए कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता है। इसलिए ये जो घटना हुआ था पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी के हुआ था ये घटना 1905 ईस्वी में। तो इतना आप लोग ध्यान से जो है वो समझने के प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले जो होता है यहाँ पे जो है विदेशी घटनाओं का प्रभाव में बताया था कि यहाँ पे क्रीमिया का युद्ध होता है और क्रीमिया के युद्ध में जो है वो जापान वो पराजित कर देता है किसको, रूस को। और रूस जो है जैसे रूस 1905 में क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है और वो पूरा इस बात को पूरा देश में सनसनी लेखा बढ़ जाता है। पूरा देश अपने रूस में भी पूरा जनता जान जाता है। तो जो है ये जो है रूस क्या करता है, इस बातों को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन छिपता नहीं है क्योंकि छोटा मोटा घटना नहीं था, बड़ा घटना था, इसलिए ये छिपा नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी में जो है जनता के जो समूह था वो रोटी दो को नारा देते हुए राजा के जहाँ महल था उस राजा के महल की ओर जा रहे थे और उस राजा ने निहत्थों पर क्या कर देता है, गोलियां चलवा देता है, जिसे हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। यह जो घटना होता है 22 जनवरी 1905 ईस्वी में होता है। पुराने कैलेंडर के अनुसार देखें तो 9 जनवरी और 1905 ईस्वी में होता है, ठीक है। यानी जो नया रहता है कैलेंडर, नया कैलेंडर 13 दिन आगे चलता है पुराने कैलेंडर से, 13 दिन आगे चलता है। या हम कह सकते हैं कि जो पुराने कैलेंडर है नए कैलेंडर से 13 दिन पीछे रहता है। तो इसलिए जो है अंततः जो क्या होता है कि 1905 की क्रांति है वो क्या हो जाता है, विफल रह जाती है। 1900 जैसी ये जनता के हजारों की संख्या में जैसी मारे गए हैं तो वहाँ के जो जनता है वो जनता डर जाता है और डर के मारे क्या हो जाता है, वो 1906 आते वो उसको रोक देता है, उस आंदोलन को क्या कर देता है, वो जो स्थगित कर देता है। और फिर यही धीरे धीरे वो 1917 में एक बड़ा क्रांति का रूप लेता है जिसे बोल्शेविक क्रांति कहते हैं और आगे हम लोग जानेंगे। तो इतना आप लोग को याद हो गया होगा। ऐसे रूस जो है खूनी रविवार हम लोग लिखवाएंगे कि खूनी रविवार या जो है लाल रविवार किसको कहते हैं, इसको हम अलग से लिखवा देंगे परिभाषा, ठीक है। तो आप इतना आप लोग ये केवल कारण बता रहे हैं तो इसमें हम बता दिए, ठीक है। तो देखिए इतना आप लोग समझ में आ गया होगा, यानी छठा कारण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे 7वां कारण पर। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 7वां कारण और 8वां कारण कि 7वां और 8वां कारण एकदम लबलबा रहा था, यानी आंदोलन करने के लिए, यानी आंदोलन नहीं क्रांति करने के लिए, ठीक है। एकदम क्रांति करने के लिए वहाँ पे एकदम तैयार हो गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है तत्कालीन कारण, यानी प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ पे रूस भी हरा गया, यानी सगरों से लतियते चल रहा था। कौन, ये जार निकोलस द्वितीय जो उस समय के राजा था, सगरों के लतिहाल था, यानी सगरों लाते जूता खा रहा था और सगरों से हरा ही रहा था। एक तो ओने से हरा गया जापान से, एक छोटा सा देश से, आवा बेने लतिहल एने से हरा गया, कने से पादरीन देने से इन्हें लड़ रहा था, किस देने से, पादरीन कह दिए, मित्र राष्ट्र देने इन्हें लड़ रहा था। तो इन्हें मित्र राष्ट्र देने लड़ रहा था तो इन्हों से हरा गया। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि रूस में मार्क्सवादी का प्रभाव, मार्क्सवादी मतलब कि एक अच्छे विचारक थे मार्क्सवादी, ठीक है, समाज के प्रति एक अच्छा सोच रखते थे। तो आता था बुद्धिजीवियों का योगदान, जो वहाँ के बुद्धिजीवी थे, जो मार्क्सवादी के विचारक धारक थे, विचार को धारण करते थे, वैसे लोगों को क्या योगदान रहा, जनता को क्या शिक्षित किए, कैसे वहाँ के लोगों को ये समझाएं कि हम लोग ऐसे नहीं रह सकते हैं, बिना हम लोग क्रांति कर ले तब तक कि जार को या यहाँ के राजा के तब तक हम नहीं हटाएंगे, जब तक हम चैन से नहीं जी सकते हैं, जब चैन से खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ है मार्क्सवादी का प्रभाव। मार्क्सवादी मतलब कि वहाँ के जो कार्ल मार्क्स है वो एक अच्छे विचारधारक थे। तो उनके विचार से बुद्धिजीवी थे वहाँ पे, जैसे टॉलस्टॉय हो गए, प्लेखानो हो गए हैं, ये सारे चीज़ एक मार्क्सवादी विचारों को क्या थे, समर्थन थे। तो देखिए वहाँ पे जो था ये लियो टॉलस्टॉय जो एक बुक लिखे थे वार एंड पीस, वहाँ पे जो है साम्यवादी का क्या करना चाहते थे, उत्साह करना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे समाजवादी कि वहाँ पे सभी को यानी बराबर अधिकार हो और सभी को बराबर जीने का अधिकार हो,
टॉलस्टॉय एक बुक लिखे हैं कोची वार एंड पीस, ठीक है, वार एंड पीस एक बुक लिखे हैं जी। कौन लिखे हैं? लियो टॉलस्टॉय। कौन लिखे हैं? लियो टॉलस्टॉय लिखे हैं वार एंड पीस। कहेगा कि वार एंड पीस का रचना कौन किए हैं? तो लियो टॉलस्टॉय। ये लियो टॉलस्टॉय जो है ये कौन किए हैं? तो ये चिंतक, नए चिंतक या विचार प्रोत्साहन दे रहे थे, नए विचार दे रहे थे कि हम लोग कबे से ये क्या कर रहे हैं, बहुत पहले से ही हम लोग ये दबे के दबे हैं से हम लोग को उत्साहित होना पड़ेगा, हम लोग को एक जागरूक होना पड़ेगा। ये कौन? लियो टॉलस्टॉय ये बात बता रहे थे। उसके बाद जो है कहते हैं रूस के औद्योगिकरण मजदूरों पर कार्ल मार्क्स का समाजवादी विचारों का पूर्व प्रभाव था। पहले ही से जो था मार्क्सवादी पर पूर्व प्रभाव था, जनता पर, मजदूरों पर, ठीक है। उसके बाद जो है एक आए रूस का पहला साम्यवादी, ठीक है, रूस का पहला साम्यवादी, यानी रूस का पहला साम्यवादी मतलब कि जो वहाँ रूस के जनता है वो सभी को बराबर अधिकार दिलाने के लिए, यानी साम्यवादी, बराबर सभी को पक्ष से सोचने वाला जो वो आए थे प्लेखानो, ठीक है। कौन थे? प्लेखानो थे, जो कि वो क्या करना चाहते थे? जाराशाही को, यानी जो जाराशाही था, जो जार वहाँ के राजा था उसका निरंकुशता, यानी जो वहाँ के कट्टर जो निरंकुश राजा था उसको क्या करना? समाप्त करके और साम्यवादी स्थापना करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? साम्यवादी स्थापना करना चाहते थे। उसने जो है 1898 ईस्वी में, कब? 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेसी पार्टी के भी स्थापना किए थे। कौन? प्लेखानो, ठीक है। प्लेखानो ने क्या किए थे? तो इस तरह से जो है बुद्धिजीवियों का योगदान है, बुद्धिजीवियों का ये सब जितना पढ़ रहे हैं हम लोग, बुद्धिजीवियों का योगदान है कि जो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं और क्या कैसे हमारा जो देश चलेगा, समाज को किस तरह से सुधारना है, समाज को कैसे जागरूक करना है, तो वो सारे बुद्धिजीवियों के बारे में इसमें इस कारण है। ये भी एक प्रकार के कारण है जो कि राजा को गिराने का कार्य कर रहे हैं, जो उनके जो तानाशाही निरंकुशता शासक था उसको समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। तो देखिए पहला जो थे, पहला साम्यवादी प्लेखानो जो थे वहाँ के रूस के, वो क्या कर रहे थे? जाराशाही को निरंकुशता, वहाँ के जो जार था उसके निरंकुशता को समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। प्लेखानो ने 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक कौची किए पार्टी का स्थापना किए थे, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किए थे। और उसी समय क्या होगा? उसके परिणाम स्वरूप जो है एक वहाँ पे क्या था कि मुद्दे पर जो पार्टी बना, तो क्या हुआ कि 1903 में साधन के अनुसाधन के मुद्दे पर पार्टी बना तो फूट पड़ गया। क्या कर गया? फूट पड़ गया, यानी उसमें जनता में फूट आ गया। जो अल्प थे वो अलग, अल्पसंख्या वाले थे वो अलग सोचने लगे, और जो बहुसंख्यक है वो अलग सोचने लगे। समझ में आया ना? तो देखिए जो बहुमत वाले दल थे वो कौची करने लगे? बोल्शेविक पार्टी का गठन किए, जो कि सर्वहारा यानी सर्वहारा पक्षधर थे। सर्वहारा मतलब कि सभी को बराबर सोचने वाले, सभी को बराबर अधिकार देने वाले, यानी सभी के प्रति थे। समझ में आ रहा है? सभी को बराबर सोचने वाले थे, पक्षधर थे। तो ऐसे को दल को क्या किया गया? बोल्शेविक कहा गया, ठीक है, बोल्शेविक कहा गया। जो अल्पसंख्यक थे, जिसके अल्प मत वाला दल था, उसको कहा गया मेनशेविक, ठीक है, मेनशेविक जो मध्यवर्गीय पक्षधर था, जो मध्यवर्ग तनि सा थोड़ा सा स्थिति अगर ठीक है तो उसके पक्षधर था। तो एक दो दल के पार्टी का स्थापना किया गया। फिर बाद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया, जिससे जनता पे वहाँ पे क्या हुआ? जनता एक बराबर सोचने लगे और सभी को बराबर अधिकार, बराबर, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यवर्गीय हो, सभी के प्रति बराबर सोचने के लिए एक सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पे
बुद्धिजीवियों का योगदान रहा रूसी क्रांति में। तो 7वां कारण हम लोग देख लिए। अब हम लोग सबसे लास्ट और अंतिम रूसी क्रांति के कारण हम लोग पढ़ेंगे। सबसे लास्ट तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तत्कालीन कारण वहाँ के ऐसा क्या तत्कालीन कारण रहा जो कि आंदोलन करने पर जनता जो है विवश हो गई है, क्रांति करने पर जनता विवश हो गई है। वैसा क्या तत्कालीन कारण रहा? तो तत्कालीन कारण रहा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। यही तत्कालीन कारण रहा। यही तत्कालीन कारण है कि जो है वहाँ के जनता जागरूक हो गई हैं, पूरा दम उसमें इतना गुस्सा से लाल हो गई हैं कि क्रांति दम करना पड़ा। तो ये तत्कालीन रहा था प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये पिछला वीडियो में बताए थे कि आपको कमेंट में देना है जवाब। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब? तो 14 से 18, ठीक है, 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें जो है रूस भी मित्र राष्ट्र की ओर से क्या हुआ था? शामिल हुआ था। रूस भी क्या हुआ था? मित्र राष्ट्र की ओर जो है वो शामिल हुआ था। क्या हुआ था? शामिल हुआ था। चारों तरफ रूस की सेनाओं का हार हो रही थी। क्यों हार हो रही थी? क्योंकि जो सेना था वो सेना के पास अच्छा व्यवस्था नहीं था, अच्छा वहाँ उसके पास हथियार नहीं थे, वहाँ पे हथियार नहीं था, खाने के लिए वहाँ पे भोजन नहीं था, इसलिए सेनाओं बहुत कमज़ोर पड़ रहे थे। इसलिए वहाँ पे जो प्रथम विश्व युद्ध में जो है वो हार गए। क्या हो गए? हार गए। रूस पराजय हो गया। फिर अब जब रूस पराजय हो गया, चारों तरफ से जो सेना क्या हो गए? हार गए हैं। तो अब कहा कि अब छोड़ो, अब गमछी उमछी बांधा, लंगोटा तान के और चल दिया अपने जो है सेना को कमांड करने के लिए अपने चल गया। यानी जार जो है अपना दरबार को छोड़कर और सेना को कमांड करने के लिए चला गया। कौन? जार, यानी जार निकोलस द्वितीय। और वहाँ के जो दरबार था वो दरबार को कमांड कौन कर रही थी? तो उनके जो पत्नी थी, जार निकोलस द्वितीय के जो पत्नी थी वो जरीना, ठीक है, जरीना। और जरीना ही अब वहाँ के दरबार संभाल रही थी। जो सेंट पीटर्स वर्ग जो महल था, उस महल के अब दरबार कौन संभाल रही थी? और वो जरीना संभाल रही थी, जो कि पत्नी थी जार निकोलस द्वितीय के। जार निकोलस द्वितीय के पत्नी कौन थी? तो जरीना थी, याद रखिएगा। वहाँ एक गुरु थे जो राजपुटिन थे, ठीक है, जिसको कोचिन कहते थे, राजपुटिन एक पादरीन थे। अब वो फिर षड्यंत्र रचने लगे। अब मिल गया उसके पास मौका, ठीक है, मौका मिल गया और षड्यंत्र रचने लगे। अब इस तरह से जो है वहाँ के बोल्शेविक क्रांति हो गया, यानी 1917 में क्रांति हो गया। तो चलिए हम लोग जो पीछे बताए थे कि ये थोड़ा सा और पॉइंट जान लेते हैं कि खूनी रविवार क्या है, और ऐसे बता दिए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लिख देते हैं, आपको जो है नोट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो खूनी रविवार लिख देते हैं। उसके बाद जो है सर्वहारा वर्ग किसको कहते हैं, ये सारे चीज़ छोटा पॉइंट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए 2 क्वेश्चन देख लीजिए। एक वो है खूनी रविवार किसको कहते हैं, एक है सर्वहारा वर्ग किसको कहते हैं। ये लास्ट में हम लोग कारण के साथ साथ ये आया था, तो इसलिए हम लोग इसको भी जानना ज़रूरी है। तो कारण हम लोग देख लिए। इसके बाद अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ, ठीक है, नारे के साथ 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। कहाँ जा रहा था? महल की ओर जा रहा था। परंतु जार के सेनाओं ने, जार जो वहाँ के राजा था, उसकी सेनाओं ने इन निहत्थों लोगों पर क्या कर दिया? गोलियां चला दिया। क्या कर दिया? गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोगों मारे गए। कितना मारे गए? हजारों, एक दूगो नहीं, हजारों लोग मारे गए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खूनी रविवार कहते हैं। अगर पुराने नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 ईस्वी में यह हुआ था, नए कैलेंडर के अनुसार। पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 ईस्वी में यह घटना हुआ था। देख लीजिए, जो 9 जनवरी 1905 को
लोगों के समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्स स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार के सेनाओं ने इस निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया, गोलियां बरसा दी, जिससे हजारों लोगों मारे गए, जिसे क्या कहते हैं, खूनी रविवार कहते हैं। यह घटना जो हुआ था रविवार के हुआ था, इसलिए इसको खूनी रविवार कहते हैं। सर्वहारा वर्ग किसको कहते हैं, सर्वहारा वर्ग। देखिए समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग आते हैं, शामिल रहते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा वर्ग मतलब कि सबसे निचले जितने भी जो स्थिति खराब है उसी को सर्वहारा वर्ग कह देते हैं। जैसे किसान के क्या है, स्थिति खराब है उस समय के। मजदूर ये क्या है, ये भी मजदूरों का स्थिति एकदम गंभीर है। आम गरीब तो गरीब है ये है, तो यही को हम लोग क्या कह देते हैं, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे चलेंगे और आगे किताब के जो आगे क्वेश्चन है, आगे जो पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे 5वें वीडियो में, यानी 5वें लेक्चर में हम लोग इस पर लेक्चर पर क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।